जय श्री राधे राधे। तुलसी विवाह का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इसमें वृंदा यानी तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करवाने से दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होती है। जिनकी शादी होने में जो बाधाएं आती है वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए तुलसी विवाह का एकादशी को बहुत महत्व है। एकादशी या द्वादशी को इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि साल 2024 में तुलसी विवाह किस तारीख का है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले व्रत त्योहारों का बारे में जानने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। सारे त्योहारों की जानकारी आपको मिलेगी उसमें। फिर उसके बाद हम तुलसी और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से जल्दी। अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सबसे पहले हरि वल्लभा यानी माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही शुभ मुहूर्त विवाह के मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इस साल 2024 की बात करूं तो फिर इस साल द्वादशी तिथि प्रदोष काल में तुलसी विवाह करवाना सबसे उत्तम माना जाता है। ये शास्त्र अनुसार भी श्रेष्ठ है। पांचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ है 12 नवंबर मंगलवार को शाम से 4:04 तक है। इससे पहले एकादशी तिथि होगी। द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:01 पर हो रहा है। इस तिथि में ही आप हो सके तो विवाह करें। और द्वादशी का दिन विवाह के लिए वो भी अच्छा है क्योंकि उसमें प्रदोष मुहूर्त मिल रहा है। प्रदोष मुहूर्त सूर्य अस्त के बाद से शुरू हो रहा है। ये 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में है। द्वादशी तिथि सुबह खत्म हो जाएगी, लेकिन 12 नवंबर को करना शुभ माना जाएगा। इसीलिए 12 नवंबर को करें। शुभ मुहूर्त की बात करें तो फिर इसमें शुभ मुहूर्त ये है कि सूर्य अस्त होने के बाद जब अंधेरा होने लगता है, आसमान में थोड़े तारे नजर आने लगे, उस समय प्रदोष व्रत रहेगा। आप उस समय तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। तो प्रदोष काल को सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले 2 घंटे 40 मिनट का समय प्रदोष का होता है। इस समय पर तुलसी का शुभ मुहूर्त 5:29 पर शाम को 7:53 तक है। इसमें आप विधि विधान से तुलसी माता का विवाह, शालिग्राम भगवान का विवाह कर सकते हैं। और उसके बाद शालिग्राम जी नहीं है किसी के पास तो वो कैसे विवाह करें, अपने घर में कैसे तुलसी माता का विवाह करें, तो आप फोटो के साथ या लड्डू गोपाल जी के साथ भी विवाह कर सकते हैं। कई जगह द्वादशी 13 नवंबर को भी आयोजन किया जा रहा है, लेकिन हम 12 तारीख को ही विवाह करवाएंगे, तो हम उसी की सलाह आपको देते हैं। इस साल तुलसी विवाह के दिन 2 संयोग बनेंगे। एक स्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को 7:52 से होकर 13 नवंबर को 5:40 तक रहेगा। वहीं रवि योग 6:42 से 7:52 तक रहेगा। इसके अलावा हर्षण योग सुबह 7:10 तक है। उसके बाद व्रज योग होगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 7:52 AM से तक। फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अगले दिन 5:40 तक रहेगा। 13 नवंबर को दशमी तिथि है, द्वादशी तिथि है पर राहु काल 12:05 पर शुरू हो जाएगा। तो तुलसी विवाह का करवाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन आप भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम का विवाह वृंदा यानी तुलसी महारानी से करवाया जाता है। कथा के अनुसार जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, जो विष्णु भक्त और बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उस दिन व्रत के कारण जलंधर को आना मुश्किल था। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सत खत्म किया था और जलंधर को मारा था। जब वृंदा को ये बात पता चली, उसने अपने आप को खत्म कर लिया और वहां पर एक तुलसी का पौधा हो गया था। तो भगवान ने वरदान दिया था कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से होगा, और अगर उसके साथ नहीं होगा तब तुलसी के पूजा तभी मेरी पूरी होगी जब तुलसी का पूजन होगा। तो इसीलिए तुलसी की पूजा की जाती है श्री हरि की पूजा में। तो तुलसी के विवाह के बारे में हम बात करते हैं अब।
कि इसमें लकड़ी की एक चौकी ले ले, उस पर लाल रंग का आसन बिछा ले, उसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दे, उसके बाद चौकी पर स्थापित कर दे। वहीं यहाँ पर एक और चौकी ले जिस पर साफ नया आसन बिछा दे। इस बार भगवान शालिग्राम को विराजमान करे। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास पास रखे, दोनों पर मंडप से सजा ले और उसके बाद एक साफ कलश में जल भरे, उसमें 5, 6, 7 पान के पत्ते डाल के उसके ऊपर एक नारियल को स्थापित करें और शालिग्राम और माता तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करें। फिर दोनों को रोली कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें। धीरे धीरे जब आप और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें, चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार में जो भी आता है माता को, शालिग्राम जी को बढ़िया सुंदर गोपी चंदन का तिलक करें और पीले वस्त्रों से उनको सजाएं। अब उन्हें माला, पंचामृत, गंध और फल फूल आदि मिठाई समर्पित करें। शालिग्राम जी को हाथ में लेके तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाएं और फिर दोनों की आरती करें। अंत में शुभ सौभाग्य की कामना करते हुए फूलों का छिड़काव करें और सभी को प्रणाम करें। और क्षमा याचना करने की सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। विवाह के समय में जो मंगल गीत गाए जाते हैं वो भी जरूर गाएं। और ये आनंद का उत्सव होता है। अगर आप घर में अकेले से करोगे तो भी ठीक है, और अगर सबके साथ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबके साथ करने में ज़्यादा आनंद आता है। जैसे आप लोग कीर्तन के लिए लोगों को बुला सकते हो, मंदिर में आयोजित कर सकते हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई ज्ञान आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसीलिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।